कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, सम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले हमें इसमें ड्रॉ बनाना होगा। ड्रॉ आपने समझ लिया तो इसका सॉल्यूशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक मैं एक भवन बना लेती हूँ जिसकी ऊंचाई हो गई बच्चों 20 मीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट में समझाती जा रही हूँ। ये देखिए, अब क्या कहा गया है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो भवन का शिखर एटलीस्ट ये होगा, राइट। शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो यहाँ पर हम एक संचार मीनार भी बना लेते हैं क्योंकि इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, बनी हुई है, राइट। अब ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक संचार मीनार, राइट बच्चों। अब क्या कहा गया है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये होगा। और पहले हमें क्या कहा गया, तल। तो तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए पहले हम तल का 45 डिग्री बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा 45 डिग्री का, जो मैं हैंड टू हैंड लिख भी देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंगल लिखने में। अगर दो एंगल्स आ जाते हैं, दो कोण आ जाते हैं इस तरह से, तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। फिर हमें शिखर का उन्नयन कोण कहा गया है। तो शिखर ये रहा बच्चों संचार मीनार का, और इसका उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना देते हैं 60 डिग्री, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे यहाँ से कंप्लीट हम कर देते हैं लाइन। तो ये हमारा एटलीस्ट समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, राइट बच्चों। अब नाम भी लिख देते हैं हैंड टू हैंड। ये हमारा ए है, यहाँ पर ये हमारा बी है, ये सी है और फ्रंट में ये हमारा डी हो जाएगा। एनी डाउट? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम एक्स मान लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं दी गई है तो इसे मैंने एक्स मान लिया। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि जो संचार मीनार है ना, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। वैसे तो हमारा समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे होंगे बच्चों, एक त्रिभुज ये छोटा वाला नजर आ रहा है और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला नजर आ रहा है। तो पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे और उसका मान इस बड़े वाले त्रिभुज में रख देंगे। और चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएंगे। हालांकि हमें इसमें कर्ण की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला साइन कोस टेन में से कौन सा लगेगा, टेन थीटा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमें लंब फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पर संचार मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है, राइट। और लंब बटे आधार, ये हमारा आधार हो जाएगा, देन ये लंब। तो हम यहाँ टेन थीटा का मान मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। चलिए फटाफट दिया है, ज्ञात करना है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया गया है बच्चों, भवन की ऊंचाई यहाँ पर लिख लेते हैं। ड्रॉ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो भवन की ऊंचाई इक्वल्स टू 20 मीटर, 20 मीटर भवन ऊंचा है हमारा। उन्नयन कोण मैंने पहले भी समझाया है आपको, उन्नयन कोण क्या होता है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि जाती है, हमारा दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है, वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। और यहाँ पर दो कोण है 45 और 60। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये जो संचार मीनार है इसकी हमें हाइट फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई एच इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। आपको दिया है, ज्ञात करना है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि भारत वाले सम है और इसमें हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लगेगा, ठीक है। शॉर्ट में नहीं तो नंबर भी आपके शॉर्ट आएंगे, राइट। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया था हमारे पास दो त्रिभुज है। तो फिलहाल मैं छोटा वाला ए बी सी ले रही हूँ, मतलब 45 डिग्री वाला त्रिभुज ले रही हूँ। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री का, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, टेन थीटा का, जो होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब लंब, मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो लंब हमारा AB हो जाएगा, राइट बच्चों। और टेन कितना है, 45 डिग्री का है, इक्वल्स टू AB डिवाइड में हो जाएगा हमारा BC। अब आप देख सकते हैं जो AB है वो तो हमारा 20 है, BC को हमने क्या माना है, X माना है, राइट। और टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x का 1 में करोगे तो x 1 सा x हो जाएगा, 20 का 1 में करोगे तो 20 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आया है, x का मान, राइट। इसे मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। और मैं जस्ट अभी समझाया था, जैसे ही हम जो छोटा वाला त्रिभुज फाइंड करेंगे, हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज का जो भी मान निकलेगा उसे हम बड़े वाले त्रिभुज में पुट कर देंगे, राइट। चलिए अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DBC में, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ड्रॉ में भी समझते जाएंगे, देखते भी जाएंगे। समकोण त्रिभुज DBC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी टेन थीटा का यूज होगा बच्चों, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो लंब है B से D तक, इसके बीच एक पॉइंट आ रहा है A, आ रहा है आपको नजर ड्रॉ में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, AD प्लस AB, मतलब कि H प्लस 20 लेना पड़ेगा। और आधार तो हमारा वही रहेगा BC, दैट्स क्लियर। और कितने डिग्री का एंगल है हमारा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 10 60 डिग्री। तो एटलीस्ट आपको ड्रॉ में समझ में आया। तो यहाँ हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AD प्लस AB देन डिवाइड में जो हमारा आधार है BC। अब 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब AD जस्ट मैंने अभी आपको बताया, AD हम क्या ले सकते हैं, H, जो कि हमें फाइंड करना है, संचार मीनार की ऊंचाई। AB भवन की ऊंचाई हमें 20 दे रखा है, डिवाइड में BC को क्या माना था हमने, X। अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देती हूँ, राइट। अब इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, जो x का मान अभी मैंने आपके सामने निकाला था x इक्वल्स टू 20, वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 आपके सामने रिटर्न है, क्या है बच्चों, √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 डिवाइड में x, राइट। अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, x का मान 20, जो कि मैंने आपके सामने अभी फाइंड किया था। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसके बाद ही हमारी संचार मीनार की ऊंचाई आ पाएगी। तो √3 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू h प्लस 20 देन डिवाइड में x के प्लस पर आ जाएगा 20। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, राइट। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 का यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 20। अगली स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इस 20 को हम क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं। तो ये रहा 20 √3 प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू h। अब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो एक 20 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। अंडर रूट में ब्रैकेट में बचा √3, क्योंकि यहाँ से 20 कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से 20 कॉमन आ गया, इस प्लेस पर बचा 1, क्योंकि कॉमन इसी तरह निकाला जाता है। अब अगर मेरे पास आंसर तो देखो आ चुका है आपका, आप अपनी बुक में देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो आपको आंसर मिल जाएगा h इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, राइट। बट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे सम के अंदर √3 का मान दिया हुआ होता तो मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू लिख के इसे पूरा सॉल्व करके फिर आंसर लाती।
बट हमें यहीं तक कैलकुलेट करना है, तो दैट्स योर आंसर, क्योंकि हमें सब में √3 का मान नहीं दे के रखा है, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संचार मीनार की ऊंचाई, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, आप लास्ट में लिखिएगा संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? बहुत ही अच्छा सम था कि इस टाइप के सम एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।